आप बुरा भी माने फिर भी मैं कहूंगी वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं थी। आप ना जाने क्या क्या जतन करके तोहफा लाए और वो मोहतरमा, उनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। भाड़ में जाए तुम्हारे दोस्त। वैसे तो तुम शौहर बीवियों के काम आते नहीं हो, और अगर किसी और मर्द के साथ देख लो तो फौरन से इल्जाम लगा दिया। औरत के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती? देखो आयशा, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि कौन था वो। और वैसे भी तुम्हें अगर कीचड़ के धब्बों का इतना ही डर है ना, तो जमीन पे पांव संभाल कर रखा। मेरे पास इन फजूल फलसफों का वक्त नहीं है। जिनकी जेब खाली होती है ना, उन्हीं को ऐसे फजूल फलसफे याद आते हैं। मेरे पास तुम्हारी इत्तला के लिए एक अर्ज है। मैं वकील के पास गई थी। इस मामले को यहीं पर खत्म ही हो जाना चाहिए। क्या है ये? खुला के कागजात हैं और इस पे साइन भी कर दो। आयशा, तुम मुझे और वालिया को छोड़ सके? तुम कैसे आयशा? मत करो प्लीज। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी खुशियां ला सकूं, प्लीज ये मत करो। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी बेटी की। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। बस ये थी मेरी नाकाम जिंदगी की कहानी। बेवकूफ। मुझे कहा नहीं, आपको नहीं कह रही, उस बेचारी को कह रही हूँ जिसे ये नहीं पता कि शौहर से ज्यादा बीवी का और बीवी से ज्यादा शौहर का कोई हिमायती नहीं हो सकता। और वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो ही कहा। अब आप अम्मी से बात कर लें। आपको जिंदगी ने बहुत थका दिया है। मैं वानिया को माँ बनकर पालूंगी, ये वादा है मेरा। और मैं वादा निभाना जानती हूँ।
आपकी तरह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वाह, क्या सुरीला कचनार गोश्त बनाकर ले आई आप। असली घ्यो की खुशबू और छोटा गोश्त, क्या बात है जी। वाह 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 वाह। आपको पसंद आया? यही तो इसका सुरीलापन है। सच पूछे तो आपके इसरार करने पर मैं खा गया, वरना यकीन करें भूख नहीं थी मुझे। जी हाँ, मुझे लग रहा था। आपने जिद की तो मैं 3 रोटियां खा गया। नहीं, 4 रोटियां। असल में आप इतनी मोहब्बत से इतना सुरीला खाना बना के ले आती हैं कि यकीन करें कि इनकार करना कुफरान नेमत के मुतरादिफ है। क्या कहा आपने? मुतरादिफ? नहीं नहीं, उससे पहले कुफरान नेमत। यही, 100% यही। क्या क्या याद आ गया? कमाली साहब, हम्म, आप भर के मुझसे कहते थे शुक्राने नेमत ना करना कुफराने नेमत है, और तुम मेरे लिए एक नेमत हो। अगर ऐसी बात थी तो ये नेमत साथ क्यों नहीं ले गए? उस्ताद जी, एक तो मैं आपके लिए कचनार गोश्त, ना, छोटा गोश्त असली घ्यो में। हाँ, छोटा गोश्त बनाकर लाई हूँ, और आप जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे ना 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 ना, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही खुश तबई के लिए कह रहा था। अब अगर आप नाराज हो रही हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। तो ऐसा करेंगे कि किसी दिन कमाली साहब की याद में कुछ दुखी गाना बनाकर गाएंगे। और इस तरह से हमारे दिल की आवाज कमाली साहब तक पहुंच जाएगी। आवाज ही पहुंचे, कहीं वो ना पहुंचे यहाँ। नैशनल इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है मायरा? अम्मी देखिए तो बुखार में तप रही है। नहीं, तुम तो कह रही थी बुखार कम हो गया। ये तो उतारो। पता नहीं अचानक से इतना ज्यादा कैसे हो गया। और इतनी रात भी हो गई है, उबैद भी लाहौर चला गया, अब क्या करेंगे? मैं उसको खुद लेके चली जाती हूँ। इतनी रात में कैसे जाओगी? अगर आप मुनासिब समझे तो सरमद साहब की मदद ले लो। हाँ, मेरा ख्याल है वही ठीक रहेगा। तुम जल्दी जाओ। मैं उसको लेके जाती हूँ अम्मी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। खैरियत से जाना। अम्मी आप मेरा शॉल दे दें। हाँ, मैं लेके आई।
हेलो, वो गलती से आ गई पिक्चर, आप मुझे वापस कर दें। क्या हुआ? सो स्वीट। ऐसी पिक्चर्स वापस तो नहीं होती। तो अब क्या करूं? और भेजो। नहीं। यकीन मानो, बहुत प्यारी लग रही। ऐसे जैसे संगमरमर सी तराशी हुई। आप ना बहुत बदतमीज हो गए हैं। चलो, बदतमीज ही सही, मान लेता हूं। अच्छा ये बताओ ना, और भेजोगे? नहीं जी, आप ठीक हो जाएं। अब मुमकिन नहीं है, कसम से लाइलाज हो गई। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। और कुछ कहना है आपको? हम्म। क्या? संगे मरमर। अरे बहन क्या बताऊं, मैंने तो पूरे मामले की छान पटक कर रखी है। हैं? हमारी नाक के नीचे ये मायरा क्या गुल खिला रही है? तुम बताओ भला भाई, आप खुद बताएं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम महफूज हैं अपने घरों में? हाँ लेने दे, ये कोई शिकायत है? क्यों भाई? बिल्कुल भाई। भाई साहब, ये शरीफों का मोहल्ला है। मैं समझा नहीं आपका मतलब भाई। मैं समझाता हूँ, इस मोहल्ले में ऐसी बेहयाई नहीं चलेगी। तुम लोग क्या समझते हो? ये बच्ची गोद में लेके इस बच्ची की आड़ में जो मर्जी अय्याशी करते फिरो और हम कुछ ना बोलें? क्या बोले जा रही हैं आप? जो कुछ आपके मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं?
बस उठवा लीजिए। अरे बेटा, ठीक से तो नाश्ता कर लिया होता। अकेले में और जी नहीं चाह रहा। अजलान सो रहा भी है? जगा दूं? नहीं नहीं, सोने दे। वो आ भी जाएगा तो अतिया की कुर्सी तो खाली रहेगी ना। वो बेगम की याद आ रही है। वैसे बेटा, बीवी से मोहब्बत करना तो कोई तुमसे सीखे। जो 25 साल पहले मोहब्बत थी ना तुम्हें उससे, आज भी उतनी है, जरा भी कमी नहीं आई है। बुआ, मोहब्बत होती है या नहीं होती, कम या ज्यादा नहीं होती। यही हाल तो अतिया का है। याद है तुम्हें, मैंने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्या वक्त याद करवा रही है। बस बेटा, मर्द ही वो चट्टान है जो जब तक कायम रहे घर महफूज रहता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत जल्दी में हो शाहनवाज। हाँ हूँ तो बोलो। थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठ जाओ, मेरे लिए भी नाश्ता बनवाए। तुम भी सोचते होगे मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई। रात भर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सर में इतना शदीद दर्द था, बस इसलिए जल्दी उठ गई। तबीयत ठीक नहीं? अगर ऐसे गैरों की तरह पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि हाँ ठीक हूँ। देखो ना कितनी शिवरिंग हो रही है। रात से मुझे शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अजलान से कहता हूँ किसी स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले और तुम्हें जाके दिखा दे। तुम अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो तो हम बैठ के कुछ डिस्कस कर लें। शाम को जल्दी आ जाओ ना, थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे।